आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कहीं वाइट तो नहीं? वाइट एक ऐसा कलर है जो सभी को पसंद आता है। ये एक सूथिंग कलर होता है, लेकिन आज इस कलर के बारे में हम जो आपको बताने वाले हैं वो जानकारी आपको हिला कर रखने वाली है। वाइट टॉर्चर, जिसमें एक इंसान को वाइट कलर के रूम में रखा जाता है और उसको कोई दूसरा कलर देखने नहीं दिया जाता। सुनने में लगता है कि इससे क्या ही हो सकता है। ये यातना कैसे हुई? इसमें ना तो कोई फिजिकल वायलेंस है और ना ही कोई 3rd डिग्री टॉर्चर, पर इस टॉर्चर के आगे अच्छे अच्छे भी घुटने टेक देते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा अमानवीय सजा में से एक है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। व्हाइट रूम टॉर्चर एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो खास तौर से ईरान में दी जाने वाली सज़ा है और इसके अलावा यूएसए, वेनेजुएला, आयरलैंड, यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इसे यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक का मेन उद्देश्य कैदी के सारे सेंसेस को खत्म कर देना होता है और ऐसा करने से कैदी मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी भूलने लगता है। ऐसी हालत में उससे जो चाहे वो जानकारी मिल सकती है। इस पनिशमेंट में कैदी को पूरी तरह से सफ़ेद कमरे में रखा जाता है। दीवारें, दरवाजे, बाथरूम सब कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं। लाइट के लिए नियॉन ट्यूब का यूज़ होता है और वो इस तरह से लगी होती है कि किसी भी तरीके से कैदी की शैडो न बन पाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो कैदी दूसरे रंग को न देख पाए। ऐसा करने से उसका विजुअल सेंस प्रभावित होने लगता है। उन्हें जो खाना दिया जाता है वो भी वाइट प्लेट में वाइट राइस दिया जाता है, राइस भी अनसीजन्ड। ऐसा करने से उसका टेस्ट और स्मेल का सेंस खत्म होने लगता है। इस कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। इनके सेल्स स्पेशल डिज़ाइन किए हुए होते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं। वो कैदी अपने अलावा किसी और की आवाज़ नहीं सुन पाता। यहाँ तक कि उसे फूड सर्व करने वाले गार्ड भी वाइट कपड़े और वाइट पैडेड चप्पल पहनते हैं ताकि उसे चलने की आवाज़ भी न सुनाई दे, जिससे उसके सुनने के सेंस कम होने लगते हैं। सेल की वॉल, फ्लोर सब कुछ स्मूथ होता है ताकि स्पर्श की अनुभूति न हो। ऐसा करने से कुछ मंथ बाद ही कैदी को हेलुसिनेशन होने लगता है। वो अपनी पहचान खो देता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में उसे जो भी बोलो वो उसे ही मानने लगता है। ईरान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर वाइट रूम टॉर्चर होता है। एविन प्रिजन में इस तरीके के रूम बनाए गए हैं। आमिर अब्बास फरकवार ईरान में रहने वाले एक्टिविस्ट और राइटर हैं जिन्हें 2004 में जेल में 8 महीने के लिए रखा गया था। इब्राहिम नवाबी वहाँ के रिपोर्टर हैं। इन्होंने भी वाइट रूम टॉर्चर सहा है। ये अब भी उस वक्त को याद करते हुए डर जाते हैं। इब्राहिम बताते हैं कि मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, जिस कारण मुझे नींद की गोलियाँ लेना पड़ता है। सबके बीच रहते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अभी भी अकेला ही हूँ। कुछ कैदी तो इसे सहन नहीं करने के कारण सुसाइड तक कर चुके हैं। कुछ अपनी याददाश्त खो चुके हैं, कुछ डिप्रेशन फेज में हैं और कुछ पागल हो चुके हैं। ये टेक्निक बहुत प्रभावी थी, जिसके कारण इसका यूज़ किया जाता रहा था। हालांकि गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती, पर इसे यूज़ करने के प्रमाण मिलते आए हैं। आपको क्या लगता है, इस प्रकार की अमानवीय यातनाएं देना उचित है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।